नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 360 डिग्री। आज की इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने वाला हूं हिंदी के व्याकरण के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बू, रसाल। बच्चों, ये जो तीन पर्यायवाची हैं, अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ये तीन के तीन आम के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बू आम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द है। 4 शब्द दिए गए हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। इन 4 में से तलवार का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों करवाल। नेक्स्ट चलते हैं। मृगेंद्र का वर्ण विच्छेद होगा। मृगेंद्र का वर्ण विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक जो उत्तर है वो हमें छांटना है। देखते हैं बच्चों कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में म हलंत धन री, ये इतना सही है। फिर ग हलंत, फिर धन ए, ये बच्चों यहाँ गलती होगी, ये गलती होगी क्योंकि ये अ मात्रा के साथ ना होकर बिना मात्रा के होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। म हलंत अ, ये यहीं पे गलत हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला। फिर थर्ड पे चलते हैं। म हलंत री, यहाँ तक सही है। फिर ग हलंत अ, फिर न हलंत, द हलंत, उसके बाद र, और र हलंत और अ, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र। पत्र आपके 3 प्रकार के होंगे। व्यावसायिक पत्र, एक व्यावसायिक पत्र होगा, एक व्यक्तिगत पत्र होगा और एक सरकारी पत्र होगा। इनमें से व्यापारिक पत्र और मित्र को पत्र एक व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, जो व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा मित्र को पत्र। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता। अभी औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक मतलब अनौपचारिक होगा जिस पत्र में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाएगा, वह पत्र अनौपचारिक होगा। और जिसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख ना होकर कार्यालयगत स्तर की बातों का उल्लेख किया जाएगा, वह पत्र औपचारिक होगा। निम्न पत्रों में से अनुस्मारक पत्र, परिपत्र व अधिसूचना, ये सरकारी पत्र के भाग हैं और इनमें से एक दिया गया है व्यक्तिगत पत्र। तो इसका उत्तर होगा आपका व्यक्तिगत पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन जो कि आपके 4 होते हैं, इनमें से हमें छांटना है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ग, बी ज, सी ड और डी उत्तर होगा आपका व। उत्तर होगा व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यक्ष का रूप होगा। प्रत्यक्ष का रूप प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी और प्रत्यधन अक्ष। इनमें से एक उत्तर छांटना है बच्चों। प्रतिधन अक्ष यानी कि यहाँ पर पूछा गया है प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद दिया गया है। या प्रत्यक्ष शब्द में से उपसर्ग यदि निकाल दिया जाए तो मूल शब्द बचेगा, और मूल शब्द यहाँ बचा हुआ है अक्ष। अक्ष यहाँ भी है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर डी में साथ साथ में। तो यहाँ से जो उत्तर होगा वो प्रतिधन अक्ष होगा। ठीक है, यानी इसका पहला उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। सर्वनाम शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या होती है बच्चों 11, और यहाँ आपको 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, जिनमें से आप एक शब्द ऐसा होगा जो सर्वनाम शब्द नहीं है। ये 11 शब्द होंगे। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। और इनमें देखें मैं, कोई, तुम, ये हैं, तो एक ऑप्शन होगा आपका कल। ये सर्वनाम शब्द बच्चों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 देविका नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली, हिंदी एक भाषा है जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं।
उन्हीं 5 उपभाषाओं में से एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। उस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत फिर 6 बोलियां हैं। तो हमें यहाँ से निकालना है कि निम्न में से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जिनमें देखिए खड़ी बोली, बांगरू और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि मगही बिहारी की बोलियां हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है। बहुत आसान क्वेश्चन है, शब्दकोश से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये आपका होगा यहाँ पे, और इसका उत्तर होगा आपका आघात। उत्तर होगा बच्चों इसका आघात। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। आलोक शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश का विलोम होगा अंधेरा। अभी आलोक शब्द का जो होगा तम होगा। इसका उत्तर होगा बच्चों तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा भद्र का तद्भव रूप होगा। भद्र शब्द दिया गया है। भद्र एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप पूछा गया है। इसका तद्भव रूप होगा भला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। पहला विकल्प होगा आपका अतिक्रमण। ये बिल्कुल इसमें अति उपसर्ग, अति निकाल दीजिए और कर्मण, दो अलग अलग मूल शब्द व उपसर्ग अलग निकल जाएगा। यहाँ अत्याचार में भी इसी प्रकार अति और आचार, अतिरिक्त में भी अति और रिक्त, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अतिथि। तो इसका उत्तर होगा अतिथि। नेक्स्ट, उड़ान शब्द में प्रत्यय है। उड़ान शब्द में प्रत्यय है बच्चों। उड़ान शब्द में प्रत्यय होगा। प्रत्यय का अर्थ होगा, प्रत्यय निकालने के लिए बच्चों क्या होगा, शब्द की शुरुआत में सबसे पहले मूल शब्द होगा। मूल शब्द के बाद प्रत्यय, जिससे नए शब्द का निर्माण होगा। प्रत्यय विधा से बने शब्द का निर्माण होगा। यदि यहाँ शब्द की शुरुआत से मूल शब्द निकाल दिया जाए तो उड़ क्या हो जाएगा, मूल उड़ धातु हो जाएगी, और उसके बाद में से निकाल देंगे आन, तो इसमें आन प्रत्यय होगा। ठीक है, ये बच्चों आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।